नमस्कार, सुप्रभात। 9 जुलाई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 9 जुलाई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष काल कब कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शुल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है यह वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 9 जुलाई 2025 को बुधवार का दिन है और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि भी है। पूर्णिमा तिथि 2:06 रात तक रहेगी। उसके उपरांत प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। मेरा आचार्य काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे अच्छा काल महंत काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसकी सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहेंगी। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में करेंगे तो कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, निर्विघ्न पूर्ण होगा और 100% सफल होगा। बक्र काल में कहा जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कि 1-8% दिक्कत कुछ कम हो जाए, लेकिन दिक्कतें इसमें भी उतनी ही रहने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्य राहु काल के समय अवधि के बीच में कहीं समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। महंत काल आज के दिन 6:48 सुबह से शुरू होकर 8:24 सुबह तक है। अमृत काल 8:24 सुबह से शुरू होकर सुबह 10 बजे तक है। फिर 2:48 दोपहर से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर शाम को 7:36 से शुरू होकर रात के 8:48 तक है। फिर रात के 9:12 तक है। फिर रात के 12:24 से शुरू होकर 2:48 रात तक है। बक्र काल 10 बजे सुबह से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 2:48 दोपहर तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 रात तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है। शून्य काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6:48 सुबह तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर रात के 2:48 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। राहु काल आज के दिन 12 बजे दोपहर से 1:30 बजे दोपहर तक है। ये रहा 24 घंटे का काल के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अब बात करेंगे कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। वाहन खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, इंटरव्यू देने जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है और किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त या फिर जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ से निकलने का शुभ मुहूर्त देखें चार्ट में। उस मुहूर्त में इन कार्यों के लिए निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। बुधवार का दिन है। उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से तिल और धनिया का सेवन करने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सवेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप अपना जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो तिल और धनिया का सेवन करके तो जाएंगे ही, लेकिन पीछे देखे चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पर निकलें और यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें।